एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग। हम उठे हैं सुबह सुबह 7 बजे। अपेरेंटली हम उठ तो गए थे जल्दी, बट हाँ, बिस्तर थोड़ा सा रॉटिंग वॉटिंग करते करते आधा घंटा लग गया पापा की प्यार से। आउच। सो अभी हम उठ चुके, सो के देखते हैं फिल्म में क्या धमाल मचा है। हमारे एनालिसिस कहाँ पे है, और हमारे प्यारे से गन्नू जी के साथ करते हैं सुबह की गुड मॉर्निंग, और वो है प्यारी सी ब्लैक कॉफी। टाइम की स्माइलिंग। लेट्स स्टार्ट दिस वंडरफुल डे टुगेदर विद द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड। लाइट तो चली गई, बट हमने कल जोन्स बनाए थे। लेट्स टेक अ प्रीव्यू। कल का व्लॉग जिसने ध्यान से देखा था, ठीक है, तो उसको ये चीज़ें समझ आएगी। हमने यहाँ पे एक ये बनाया था, मैंने आयन का टाइम कर दिया ताकि तुम लोगों को चीज़ें समझ आए। मैंने एक बनाया था ताकि मैं यहाँ से बाइंग कर पाऊँ एफएमसी के डेटा के बाद, यहाँ से रिजेक्शन ले पाऊँ। ठीक है, बहुत बढ़िया ब्रेकर का काम करना चाहिए। ये तो गुड फ्यूचर्स है। ऑयल में ये बनाया था, ये भी रात को, ये तो 7:30 की है, कंसोलिडेशन है ये तो। ठीक है, यहाँ से एक्सपेक्टेंसी है। सुबह सुबह ट्रेन मिस हुई, स्कैल मिल जाता अच्छा खासा, यहाँ हो जाता तो प्ले की विन कर देता। लेट्स वेट। मेरे हिसाब से भी कंसोलिडेट कर रहा है ना, जब तक ये पूरा बक्सा समेट नहीं लेता ये वाला बक्सा, तब तक मैं देखूंगा कि क्या करता है। लाला पूरा बक्सा है भाई, पूरे बक्से में इतना दम है ना, नहीं तोड़ पाएगा आसानी से। मुश्किल है बहुत तोड़ना इसके लिए। कंसोलिडेट कर रहा है जब से, देखो डिमांड पे कंसोलिडेशन है भाई। फिर अगर ये तोड़ेगा ना तो ये पूरी इंड्यूसमेंट लेगा, यहाँ तक का एक और टैप आएगा कम से कम। बट इतना लो नहीं आना चाहिए गोल्ड को, इन्फ्लेशन रेट्स के ऊपर ऐसा नहीं हुआ। यूरो में मेरा सेकंड वाला पीओवी था, कम रात में कल बनाया था हमने। टेस्ट सेलिंग, उसके बाद देखेंगे यहाँ से एक्सट्रीम सेलिंग आती है कि नहीं। सेकंड पॉइंट तक भी आएगा, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है। देखते हैं क्या होता है पूरे दिन भर में। भाई सब्सक्राइबर तो हमारे गिरे ही जा रहे हैं, गिरे ही जा रहे हैं भैया। सुबह सुबह उठा, सब्सक्राइबर और गिर गए। अनुराधा जी का टेक्स्ट भी आया हुआ था, कम्युनिटी रिस्पॉन्डेड अप्लाइज। ब्रो व्हाई डिड यू डिलीट टेलीग्राम और वो यूजफुल फॉर अस? क्योंकि भाई लोग इनएक्टिव है, आई डोंट लाइक इनएक्टिविटी। तो बेसिकली इसका एक्सप्लेनेशन बताता हूँ। पॉइंट इज दैट ना गाइस कि अगर मुझे कहीं भी इनएक्टिविटी दिखती है तो मैं उसको थोड़ा सा ना अवॉइड कर देता हूँ, चाहे कोई भी बंदा मेरी लाइफ में हो, कोई भी चीज़ मेरे काम की हो। बिकॉज अब आप सोचो, मैं रोज उठ रहा हूँ, रोज काम कर रहा हूँ, रोज चीज मेहनत दे रहा हूँ, 40 बंदे ग्रुप पे 5-6 लोग ही रिप्लाई दे रहे, तो कोई मतलब नहीं है ना। देन एवरीबॉडी इज मोर लाइक कि हाँ भाई हमारा कॉलेज है। ब्रो आई ऑल्सो हैड माई कॉलेज, आई ऑल्सो हैड माई जॉब, सो व्हाई शुड आई गिव this much time to you guys? I will invest into my students who are giving me, this paid subscriptions, because उनको उस चीज़ की फिर वैल्यू होगी। अगर मैं उनको फ्री में कोई चीज़ दे दूंगा ना तो कोई मतलब ही नहीं है। ये रियलिटी है भाई। मेरे को चाहे मेरे बड़े भाई हों, चाहे मेरे फैमिली को, सबने सिखाई है कि फ्री की चीज़ों की वैल्यू नहीं होती। आप किसी भी चीज़ को एक लाइटली वे में लेते हो क्योंकि वो फ्री की है। अभी आपने इस चीज़ के पैसे दिए होते तो आप कॉलेज, नो मैटर वॉट कॉलेज जा रहे होते, कुछ भी कर रहे होते, तो आप उस चीज़ को यूटिलाइज करने के लिए अपना दम दिखाते हैं ना। अभी क्या है कि हाँ भाई ये ग्रुप बना हुआ है तो जाओ आओ, कोई मतलब नहीं है, शो अप करो, कोई मतलब नहीं है। तो ये अगर मुझे 10-12 बंदों के साथ ही रहना है उस ग्रुप पे, मेरे उसमें मेजरली मेरे ही बच्चे हैं, तो व्हाई नॉट आई शुड गिव एंड इन्वेस्ट टाइम ऑन देम, जिन्होंने उस चीज़ के लिए पे किया है भाई। सीधी बात है। तो वो चीज़ थी भाई। मैं बहुत रॉ ब्लंट दिखाता हूँ चीज़ें, मेरे को ये कोई झूठा मीठी मीठी बातें करने का शौक नहीं है। बस वही था यार। क्या कह रहा था भाई तू? कौन कौन से लेवल है तेरे? अभी 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 जब सब लॉट डाल रहे हैं ना बड़े बड़े, हाँ। वो जोन है एमटीजी। ठीक है, अच्छा। मैं जहाँ से ट्रेड लूंगा ना वो है जीटीजी। अच्छा। एमटीजी मैं फुल फॉर्म बता दूं या सीक्रेट ही रखोगे? नहीं नहीं, बता दे बता दे, अपने ही है सारे। एमटीजी मतलब माइंड ट्रिक जोन। अच्छा। और जीटीजी जहाँ से मैं ट्रेड लूंगा वो है गोल्डन बाउंड जोन। अच्छा। तो ये सारे लेवल्स मैं दिखा नहीं सकता। और मैं थोड़ा इंस्टीट्यूशन, सच में इंस्टीट्यूशन में मस्ती नहीं कर रहा हूँ, इंस्टीट्यूशन करने लगा आजकल। अच्छा। तो अब मैं थोड़ा मीटिंग में भी मतलब अब नहीं बैठूंगा। आपके साथ में अभी बैठना छोड़ रहा हूँ। ठीक है, अब मैं इंस्टीट्यूशन कर रहा हूँ। अब ये सब नहीं होगा मेरे से, ये प्राइस अच्छा, एक्शन एक ही सवाल पूछूंगा मैं, एक ही सवाल, तुमको ट्रेडिंग किसने सिखाई? तुम्हारा ट्रेडिंग का माई बाप कौन है, गुरु? अच्छा, तुम्हें भी को टोपी दो दे, चार्ट दिखाओ चुपचाप, हमारा रैपटा। मैं केएक्सी से अभी एक एक केएक्सी हो जाए ना, फिर मैं
एंटर कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने तो ये ट्रेड ली थी, तेरे को एक्सप्लेन कर देता हूँ, सबको ही बता दूंगा। 1% बनाया ट्रेड पे, ऑलमोस्ट 2% हो गया अकाउंट, 3% हो गया अकाउंट भाई। वाह। मैंने तो भाई अपना बायस भेजा था, तेरे को याद होगा। यहाँ से पकड़ा, छोटे लॉट पे सेल, यहाँ तक निपटाया। फिर मेरे को था कि भाई इस एरिया को ब्रीच अगर करेगा तो देखूंगा। उतने में ना मेरे को एक ट्रेंड लाइन दिख गई यहाँ पे, ऐसे धीरे से ना ये वाले एरिया पे ना ट्रेंड लाइन दिख गई मेरे को बनती हुई, ये रही ये वाली। ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट का रीच आना था इसको एक और बार। तो मैंने कहा भाई मौका है, मार लेते चौका। फिर एक डंडी बनाई पतली सी, यहाँ पे डेली एफईजी था। पार्थ भाई से कॉल पे बात हुई तब मेरी। पार्थ भाई कहते हैं एमी भाई में मत बैठ जाना गलती से भी। मैंने कहा ठीक है। ये वाले एफईजी पे मैं घुसा, टैप किया, एक छोटा सा स्कैल्प डाला मैंने और उसके बाद निकल गया भाई। अरे ये शाम और गोल्ड अभी भी है कंसोलिडेशन में। मेरा लंदन एक्सपेंशन एक्सपेक्टेड था, वही हुआ। एंड नाउ व्हेन आई लुक एट द गोल्ड बैक अगेन, इस ट्रेड का लॉजिक फर्स्ट ऑफ ऑल 1 आवर पे पीक कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट लिक्विडिटी स्वीप, एक अच्छे वाले एफईजी पर टैप इन, जस्टिफाइड इन स्मॉलर टाइम फ्रेम, रिस्पेक्टफुली लो को रेजोनेट करके लिक्विडिटी स्वीप करनी थी। थोड़ा सा कंसोलिडेशन चाहिए था बिफोर द मूव। एक्सपेक्टेड एरिया रिस्क की, प्रोटेक्टिंग द स्विंग हाइज। छोटे टाइम फ्रेम में स्विंग हाइज काफ़ी ज़्यादा थे। टैप किया, ऊपर गया, हल्का सा ड्रॉ डाउन एंड बूम, डन। 0.25 का रिस्क ने मुझे बना के दिया ऑलमोस्ट $250। 0.25 कैलकुलेटेड रिस्क टू रिवॉर्ड रखोगे तो फिर अच्छा रिवॉर्ड मिलता है। बट अभी मैं थोड़ा ना आजकल ग्रीडी हो रहा हूँ, मेरे को डर भी लग रहा है। तो मैं तो पहली बार फेजेस वाला एक्सपीरियंस ले रहा हूँ, तो थोड़ा डर सा भी लगता है कभी कभी कि ये ट्रेड सक्सेसफुल होगा नहीं होगा, क्या हो जाएगा। कभी कभी मैं बड़े लॉट भी पंचन कर देता हूँ, फिर निकल जाता हूँ कि नहीं आई एम ब्रेकिंग माई रूल, बट आई एम बीइंग ऑनेस्ट गाइस। ओके, ये वाला तो डेली एफएजी पर टैप हुआ था भाई। पार्थ भाई ने बोला था यहीं से बाइंग आएगी, एमी माना नहीं मैं बात। अगर मान लेता बात तो बाय में भी बना देता। और टेक्निकली झूठ नहीं बोलूँगा, बाय लिया था मैंने। जो ये एक्स्ट्रा $20 बना है ना, बाय लिया था यहाँ तक के लिए। एसएल रखा था ये मैंने, चुन्नू सा 30 पिप का ही, जो ऐसे ही ट्रेड करते हैं मेजर एरियाज को। मैंने ना एसएल ब्रेक इवन करके यहाँ रख दिया। ब्रेक इवन खाया, पटाख से बड़ा मूव देख गया यार। मैंने कहा यार बहुत गाली खाई मैंने इस चीज़ की, क्योंकि वो ट्रेड करते हैं स्विंग हाई टू स्विंग लो के पॉइंट्स। और ये एक अच्छा एफईजी और इम्बैलेंस भी था, इसको ब्रीच नहीं कर पाया। बहुत दम था। ब्रेक, पिछला ब्रेक कर भी कह सकते हो विथ वॉल्यूम। नेकलाइन सपोर्ट, मेरा फ्लिपर है ये वैसे। मैंने फ्लिपर जोन बनाना छोड़ दिया, मेरा फ्लिपर थोड़ा नीचे मैंने बनाया। ये ऐसा बनना था फ्लिपर। यहाँ से एक्सट्रीम बाइंग सेलिंग आई है ना हर बार। फ्लिपर भी मिस होता भाई फ्यू पिप्स, बट ठीक है। कम्युनिटी थक गया बैठे बैठे। हमने आज ये सेटअप दिया था, बढ़िया ट्रेड ली इसमें। ऑलमोस्ट 1 रेशियो कितना आर मिल गया था हमें स्ट्रीम पे। 1 रेशियो 3.5 3.4 आर तक एग्जैक्ट मिला था। तो भाई मैं गया था अभी टेम्पल, आया टेम्पल से वापसी। एंड मैंने ना कुछ डिसीजंस लिए, बिकॉज मैंने सी एट द चैनल, अभी मेरी चैनल की ग्रोथ स्टक हो गई है। ठीक है, हमने लगातार व्लॉग्स बना लिए, सारी चीज़ें कर ली, कंसिस्टेंट पोस्टिंग का चैलेंज था, हमने वो भी ले लिया। नो मैटर व्हाट हमें पता चल गया। अब मैं कंटेंट गेम में थोड़ा चेंज करूँगा, बिकॉज आई थिंक सो मैं डालूंगा डेली मिनी व्लॉग्स, ट्रेड ब्रेकडाउंस एंड सम नॉलेजेबल वीडियोज़। उसके अलावा आई फोकस ऑन समथिंग आई एम बिल्डिंग अ माई प्रोजेक्ट। तो जो यूट्यूबर्स थोड़ा बड़ा होने के बाद करते हैं, चीज़ें करते हैं, मैं थोड़ा पहले करूँगा वो चीज़। बिकॉज आई हैव टू गो इन यूट्यूब अ बिग थिंग, अ बिग नेम, या फिर कहीं पे भी। सो आई नीड दिस हार्ड वर्क टू बी डन इन दैट डिफरेंट वे। और मैं प्रेफर करूँगा कि मैं तुम लोग को चैलेंज के ब्रेक डाउन्स दूँ, हर चीज़ दूँ जितना मैं बेस्ट पॉसिबल कर सकता हूँ, रादर देन पोस्टिंग डेली व्लॉग्स। आई नीड अ चेंज इन लाइफ, आई नीड टू बिकम मोर प्रोफेशनल इन माई रिलम। ठीक है, डेली व्लॉग्स आर टू गुड भाई, तुम्हें हर चीज़ मिलती है देखने को, सीखने को, बट इट माइट बी अ टाइम आई शुड टेक सम गैप for this. I need my mental health to be precise. I need some transformation journey on myself, because I am shooting content every single day. I'm documenting every chapter of my life. Almost हो गया भाई 383 days. Not an easy task for anybody to do it. But हाँ, मैं देखता हूँ भाई लोगों के content genres को, ideas को, why cannot I do that same thing? I can change something else about myself. So I'm preparing for that. अभी मैं जाऊँगा, खाना ना खाऊँगा, then I'll work on that. I'm writing some scripts
एंड डूइंग समथिंग मोर बेटर. सो लेट्स सी ये ले ऑफ कहाँ तक जाता है, कैसे चीज़ें होती हैं. एंड अगर इसका आउटपुट इतना अच्छा आएगा तो मज़ा आएगा. बिकॉज एट दी एंड मैटर क्या करता है ना, तुम लोग को एक अच्छी वैल्यूएबल चीज़ देना है. मैटर ये नहीं करता कि मैं डेली ब्लॉग डाल रहा हूँ कि नहीं डाल रहा हूँ. ठीक है, रिस्पॉन्स थोड़ा कम है, चीज़ें उतनी ऊपर नहीं. 3000 सब्सक्राइबर्स है, एवरेजिंग व्यू मेरा डाउन ट्रेंड में चल रहा है. चीज़ें हार्ड है, मैं छोड़ने के लिए, गिव अप करने के लिए नहीं कर रहा हूँ भाई. पहले भी व्यूज़ नहीं आए थे तब भी मैं डाल ही रहा था, अभी भी डाल रहा हूँ. बट इट्स टाइम फॉर अ चेंज ना. एक साल से चीज़ लूप में चल रही है. वी हैव टू ब्रेक द लूप इन लाइफ. वी हैव टू बी मैच्योर इनफ टू अंडरस्टैंड कि हाँ शायद इस ब्रेक को लेने से मेरी लाइफ इतनी बेटर हो सकती है, या फिर मेरे चीज़ों में ग्रोथ हो सकती है. सो आई कैन नॉट, आई लाइक not posting every day, every single day, posting 2 days a week, posting a series of content, something which should be great enough to help you all. तो क्योंकि मेरा डिस्कशन हुआ अच्छे अच्छे लोगों से भी इस चीज़ों के ऊपर, तो उनका यही कहना है कि भाई देखो सिंपल सी बात है, अगर मेरे को किसी ट्रेडर की कोई चीज़ देखनी थी तो मैं देखूंगा उसका ट्रेड बैकग्राउंड, यानी कि उसकी लाइफ नहीं देखूंगा कि भाई वो क्या कर रहा है, खाना खा रहा है नहीं खा रहा है. सो प्रोफेशनलिज्म लाना पड़ेगा. मैंने प्रोफेशनलिज्म लाया यहाँ पे, बट मेजरली ऑडियंस जो मेरे ब्लॉग्स के थ्रू ही आई, जो बनी जुड़ी है ना, लोगों ने देखा. बट आधे लोगों को मेरी चीज़ें समझ नहीं आती, तो मैं वही चीज़ प्रोवाइड करूँगा जो उनको चाहिए. अगर आपको ट्रेडिंग कंटेंट चाहिए तो मैं वो दूंगा. बिकॉज अब मैं इतने दिनों से ना सिर्फ कंटेंट शूट कर रहा था ट्रेडिंग का, तो इतने व्यूज़ वगैरह आना डाउनफॉल हो गया. बट अब मैं थोड़ा सा चेंज करना चाहता हूँ जॉनर अपना. ठीक है, लेट्स बिकम सम प्रोफेशनल. आई हैव टुक दिस डिसीजन. कल से माइट भी डेली व्लॉग्स नहीं आएंगे. दिस वुड बी माई लास्ट एंडिंग व्लॉग एंड आई विल ब्रिंग समथिंग मोर बेटर फॉर यू गाइस. हार्ड है, एक जर्नी इतने महीने 1 साल से हो रही है. थोड़ा सा पॉज लेके करना पड़ेगा, क्योंकि देखो कंसिस्टेंसी की बात है तो भाई 365 दिन डाल सकता हूँ, तो अभी 365 डालने में मेरे को फ़र्क नहीं पड़ेगा. तुमने देखा मैं घूमते फिरते कहीं पे भी गया हूँ, कॉलेज गया हूँ, पेपर है, एनी सिंगल थिंग आई वॉज पोस्टिंग. बट आई शुड नाउ पिक वॉट शुड बी द राइट पोस्टिंग थिंग, वॉट शुड नॉट बी द राइट पोस्टिंग थिंग. क्वालिटी ओवर क्वांटिटी. It's time for a change. At the end of the vlog पे, which is gonna be the last vlog from my side for some particular days. मैं मिनी vlogs बनाऊंगा, ऐसा नहीं है. बट हम DXY पे जो चर्चा करना चाहते हैं, कल DXY का डे मेरा थोड़ा सा बेरिश आउटलुक पे है. ठीक है, नो मैटर वॉट. ठीक है, आई एम एक्सपेक्टिंग अ गुड चीकी डे फॉर द सेल साइड. आई एम एक्सपेक्टिंग ऑयल ने एक्जैक्टली मेरे एरिया से रिएक्शन दिया, तो मैं अभी ऑयल को रेजोनेट नहीं करूँगा आज के एनालिसिस में. गोल्ड इज इन माई अवॉइड जोन. स्टिल आई एम लुकिंग गोल्ड फॉर अ कल बुलिश डे. सबसे पहला रीज़न, 4 आवर की लिक्विडिटी स्वीप हुई, इस इंड्यूसमेंट के बाद रिजेक्शन आई है. बहुत ही रेयर चांसेस है प्राइस विल मिटिगेट टू द बेरिश साइड, क्योंकि अगर वो करना होता ना इतना सस्टेन नहीं करता किसी लेवल पे. फॉर एग्जांपल जैसे ये एरिया था, या तो फिर इस वॉल्यूम के साथ पोर्ट्रे होगा मार्केट. ठीक है, कल के कल मतलब एक बार में 317 से 203 का मोमेंटम वाला. बट आई एम स्टिल लुकिंग, क्योंकि यहाँ से लास्ट टाइम पे अगर मैं डिसाइड करूँ ना, वॉल्यूम इंटेंसिटी से बाइंग आई थी हर बार, एंड प्राइस हैज एक्यूमुलेटेड ओवर दिस जोन बिफोर. तो दिस होल POI हैज़ बिकम माई बाय जोन. तो आई वॉन्ट प्राइस टू डू इट. एंड इसके अलावा टेक्निकल भी यही कहता है कि भैया बाइंग आनी तो चाहिए कल के लिए. बुलिश कैंडल क्लोज की है इसने, ऊपर बहुत सारे EQH हैं वीकली, इसको ऊपर जाना चाहिए. ओवरऑल जून जो महीना होता है गोल्ड के लिए बेरिश होता है. ठीक है, एंड आई एम एक्सपेक्टिंग, जैसे कल हमने बोला था ना, टोक्यो डंप करेगा, लंदन कंसोलिडेट करेगा, NY चॉपी होगा. तो कल का मेरा POV टोक्यो कुछ इस तरीके का करना चाहिए. आफ्टर लुकिंग इन दिस होल POV आई एम एक्सपेक्टिंग समथिंग दिस मोमेंटम पूरा. ये मेरा सिनेरियो 1 है. एंड मेरा वर्स्ट टू वर्स्ट के सिनेरियो हमेशा मैं लेके चलता हूँ, वो ये कंसोलिडेशन है. बट स्टिल आई एम होपिंग फॉर अ गुड मूव बाय द मॉर्निंग इटसेल्फ. देखते हैं गोल्ड क्या करता है, क्योंकि काफ़ी सारी इक्वल है इस ऊपर के पड़े हुए जो पेंडिंग लिक्विडिटी हो गई है इसके लिए. ठीक है, जो हम बोलते हैं ये वाले सारे लोस ले जा चुका है. ये जो इंपॉर्टेंट इसको लेते हैं, FVG में टैप इन है, डेली एरिया में टैप इन है. तो गोल्ड को मैं नीचे तो नहीं देख रहा हूँ फॉर इंस्टेंस. पता नहीं कोई जियोपॉलिटिकल न्यूज़ आ जाए तो इसके कारण इशू आई डोंट नो. बट स्टिल हैज़ टू गो विद अ लॉट ऑफ इक्वलाइज, तो तब तक रास्ता खाली मिलना चाहिए इसको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. ज़्यादा बायस फील होगा, कल ट्रेड नहीं लूँगा और क्या होगा. कल ग्रीडी बास्टर्ड फ्राइडे है, तो यू हैव टू अवॉइड इट एट एनी कॉस्ट. सो भाई आपसे मैं सीखना चाहता हूँ कैसे चालू करूँ. भाई आप मेरे को इंस्टाग्राम पे DM कर दो. प्रो सर, अरे नहीं भाई, रिक भाई. हाँ, मैंने भी ईगो में ट्रेड लिया था कुछ दिन पहले और मैंने क्लोज़ कर दिया तुरंत. होता है भाई, होता है, कभी कभी होता है. नो वरीज, इट्स ओके. ओके, ठीक है. एक बार 1 सेकंड, कभी ने कुछ भेजा भैया, चेक करना. A+ बाय, कोई बात नहीं यार. So sorry sir, can I buy a Profit by Binance Wallet? Is it safe? Yeah, there's no issue on the top for sure. भाई always ईगो में ट्रेड्स मत लेना भाई, कभी भी बड़ी मिस्टेक होती है.
ठीक है, ये मेरा एनालिसिस है। ओवरऑल आउटलुक आज का दिन बिल्कुल परफेक्ट था। मैं डिस्कॉर्ड को तो मैं पढ़ा देता हूँ, हमेशा प्रीलिम्स एनालिसिस हम लेते हैं। Two red photos, geopolitical events going around the world has an accumulation the last day, high and low. Now moment is very expensive. Now technically we have a strong demand POISS level पर. Price is going to we get a huge drop overnight and get back from sweep zone when price will manipulate to the upside. Might be a chance to get a drop in my bias. I'm looking to go dump a bearish and go bullish. More like a liquidated wick. London to give a good expansion and Y2B depending on data, so it will be noon. Don't jump into trades. Price is very manipulative. Worst case price action full bullish. Another choppy consolidating there. Dump, expansion, consolidate. सिंपल एज दैट व्हेन यू अंडरस्टैंड प्राइस मार्केट साइकिल। ठीक है, तो एनालिसिस हो गया है भाई। मैं अब तुमको एक बहुत बढ़िया चीज़ दिखाना चाहता हूँ आज। कबीर एंड ही इज़ टेकिंग दीज ट्रेस भाई, वेरी प्राउड ऑफ हिम। सेटअप्स उसने खुद लिए हैं, उसने मेरे से सीखे। आई एम सो वेरी हैप्पी अबाउट हिम भाई। ये उसके लिमिट ऑर्डर्स जो मिस हो रहे थे बीच बीच में, ये देखो इंडिकेटर्स, ट्रेडिंग परफॉर्मेंसेस, बैक टेस्टिंग ट्रेड सेटअप्स, क्या कुछ कुछ कोड किया हुआ उसने जीपीटी से ले रखा है। सो दिस इज हाउ हार्ड वर्क लुक्स लाइक भाई। एक बंदे का ना जितनी मेहनत हो सकती है उतनी मेहनत वो करता है। अच्छा लग रहा है देख के मेरे को। ये उसका ग्रोथिंग स्टार्टिंग PNL था, डेमो का कितना खुश हुआ था भाई वो लड़का। डेमो में उसने कॉन्फिडेंस डेवलप किया और उसके बाद ही स्टार्टेड एवरीथिंग। सो या वेरी प्राउड ऑफ यू कबीर, गुड गोइंग मेरे भाई। ये देखो कॉपी ऑफ माई बॉट, ये उसने एक्सप्लेनेशन का ही वीडियो दिया था एंड वो बता रहा था कि उसकी ट्रेड पंच आउट नहीं, सो ही वाज गेटिंग अ लॉट इरिटेटेड। सो या हैप्पी फॉर यू माय भाई, टेक केयर। What guys, this is something you gonna miss। तो मेरे को बताना है इस वाले ब्लॉग के प्यारे प्यारे कमेंट्स और एक्टिवनेस से देख के पता चलेगा कि मैं आगे ब्लॉग्स बनाऊंगा कि नहीं। अदरवाइज टिल टाइम बाय बाय, इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम। I need to get a small break for myself and create and come back more stronger, more better for you guys in terms of content। एंड मैंने तो आज ही की ट्रेड ली थी अपने FTM वाले अकाउंट पे, वो भी दिखा देगा उनको, तो पता चले तुम बोल दोगे कि हाँ ये तो झूठ बोल के चला गया। बट बचा है आज की ट्रेड $250 सिर्फ। थोड़ा सा जूम कर दूँ तो फिर घर आओगे तुम मेरे को। Nothing like that, just taking a break so I can come back more stronger for you guys, something content ideas change करके सब कुछ। so yeah, had to take this decision, कभी ना कभी करना था ही, अभी कर लेते हैं। टाइम से सोना, टाइम से उठना, समथिंग मोर। ठीक है, या दोज हू वांट टू स्टे इन टच इंस्टाग्राम तो मैं सोच रहा हूँ डेली शॉर्ट्स बना दिया करूँगा ताकि तुम्हें अपडेट्स मिलता रहे, या फिर कोई एक सीरीज़ ले आऊँगा ताकि इंगेज रहे ऑडियंस। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं एंड द रीज़न इज़ ना भाई देखो, मैं खुद ड्रेन आउट हो रहा हूँ बहुत चीज़ों से और मैं नहीं चाहता कि चीज़ें कुछ उस तरीके से हों या उस तरीके से हों। सो या आई नीड टू टेक, मेरा कंटेंट स्टाइल बहुत टाइम से सेम है, 1 साल से सेम है, कुछ अपडेट नहीं हो रहा है उस पर। सब्सक्राइबर्स स्टक्ड हैं, ठीक है, पिछले 2 हफ्ते से सब कुछ एक ग्रोथ एक स्टक्ड है। तो एक लूप तोड़ने के लिए ना मेहनत लगती है, मैच्योरिटी लगती है, एक्सेप्टेंस लगती है। तो मैं हो सकता है एक सीरीज़ लेके आऊँ सेल्फ इम्प्रूवमेंट की, हर दिन कुछ कुछ जेम्स ड्रॉप करूँ तुम लोगों के लिए। सो डोंट वरी, आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर लाइक ऐसे, बट डेली ब्लॉग नहीं आएगा, सिर्फ काम की चीज़ें आएंगी चैनल पर। तो आई होप उससे तुम्हें कोई मोटिवेशन मिले, क्योंकि ये देखो जब भी मैं ऐसे फिगर्स देखता हूँ ना डाउन डाउन वाले, मेरा मन नहीं करता कुछ करने का ज़्यादा। बट हाँ, मैंने देखे हैं बहुत बार, इट डज नॉट बॉदर मी एनी मोर। बट येस, नॉट मे बी दिस टाइम, मे बी अंटिल नेक्स्ट टाइम। सो या थोड़े टाइम के लिए मिलते हैं भाई बाद में। एंड एमी से या चले छोटू से एक ब्रेक पे, फिर आएंगे वापस अच्छे से एंड कुछ बहुत बढ़िया बम सा लेके। ठीक है, कीप स्माइलिंग माय पीपल, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय, आई एम गोना मिस इट। एंड इस वाले ब्लॉग की रिएक्शन पे बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।